तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 17 है और इस क्लास में आज हम लोग भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जितने भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हम लोग अगर 16 क्लास में देखें तो 16 क्लास में हम लोग दो टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दोनों टॉपिक कंप्लीट किए हैं। पहला टॉपिक था आपका भारत का सामान्य परिचय और दूसरा टॉपिक है भौतिक विभाजन। भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत भी हम लोग कई सारे इसको पॉइंट में इसको तोड़कर पढ़े हैं। जैसे कि पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है अक्षांशीय विस्तार, तीसरा है भारत एवं कर्क रेखा, चौथा है मानक समय, पाँचवा है दूरस्थ बिंदु और छठा है आपका सीमावर्ती देश। तो इन 6 टॉपिक से जेपीएससी प्रीलिम्स में यानी कि सामान्य परिचय से आपका 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। उसके बाद देखिए भौतिक विभाजन, इस भौतिक विभाजन से भी आपका 3 क्वेश्चन पूछता है। भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़े, उससे संबंधित एमसीक्यू लगाए, फिर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। उसके बाद चौथा नंबर टॉपिक पर्वत चोटियों के बारे में पढ़े थे। पाँचवां टॉपिक आपका घाटियाँ के बारे में पढ़े थे यानी वैली। छठा नंबर टॉपिक दर्रे के बारे में पढ़े थे यानी पासेस। सातवां नंबर टॉपिक हिम रेखा एवं हिमनद के बारे में पढ़े थे। आठवां नंबर टॉपिक आपका पठार यानी प्लेटियों के बारे में पढ़े। 9 नंबर टॉपिक आपका तटीय भाग के बारे में पढ़े थे और तटीय भाग को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका भारत की तटरेखा और एक आपका पूर्वी एवं पश्चिमी तट। इसके बाद 10वां नंबर टॉपिक हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़े थे और द्वीप समूह भी 2 ठो है, एक आपका बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और दूसरा है आपका जो है वो अरब सागर के द्वीप समूह। तो इन सभी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं और सारा ये हम लोग 16 क्लास में इसका सब्जेक्टिव भी और इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारा आपका हो चुका है। आज हम लोग जो है वो 3rd नंबर टॉपिक जो है यहाँ पे मेन आपका कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक को कई सारे सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है इस घटना चक्र के बुक में, तो इसके अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। तो आज हम लोग भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस वाले टॉपिक से जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये टॉपिक है आपका भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले हम लोग राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सभी को पता है कि भारत में 28 राज्य हैं और उसके बाद हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और वो भी हम लोग जानते हैं कि भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये संविधान के पहले अनुसूची में ये जिक्र किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नोट्स, उसको नोट्स को भी हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत की राजधानी जो आपका नई दिल्ली है। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2020 को ही दादर नागर हवेली इसको और दमन द्वीप दोनों को मर्ज करके आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जिसका जो है राजधानी दमन को बना दिया गया है। तो ये अगर हम लोग मैप में देखें तो ये रहा आपका दादर नागर हवेली और दमन और दीव यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से देख लीजिए। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद एवं करनाल जिले, उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के अंतर्गत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। तो अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय राजधानी अगर दिल्ली की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपका हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपका जो है वो उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है और कुछ क्षेत्र आपका राजस्थान का आता है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर है दिल्ली, उसमें आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका जो है वो हरियाणा का कुछ क्षेत्र उसमें शामिल है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये जितना भी नाम लिए सभी आपका एनसीआर है, सभी दिल्ली के अंतर्गत आते हैं यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लीजिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों, तो अगर हम लोग 5 बड़े राज्य देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये आपका भारत सरकार का गृह मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी होता है। तो अगर हम लोग देखें 5 बड़े बड़े राज्य देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पहला है आपका राजस्थान, ठीक है ना, एरिया याद मत कीजिएगा। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश, पाँचवा है गुजरात, ठीक है। तो पहला में आपका ये है राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से पहला ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के बाद आता है आपका सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद 3rd नंबर में आता है महाराष्ट्र, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से पहला,
जो है वो क्या, तो वो है पहला राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, चौथा कौन आता है, तो चौथा आपका है उत्तर प्रदेश आता है, ये रहा उत्तर प्रदेश, और पाँचवा आपका आता है गुजरात। तो ये ही आपका जो है भारत के 5 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और सबसे लास्ट में गुजरात। 5 बड़े बड़े राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे देख लीजिए, इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा नंबर में है पश्चिम बंगाल। तो ये देख लीजिए, पहला नंबर में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो आपका पहला है उत्तर प्रदेश, पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है ये महाराष्ट्र, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो दो हिसाब से याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े बड़े राज्य कौन कौन से हैं, फिर जनसंख्या की दृष्टि से 4-5 बड़े बड़े राज्य कौन हैं। उसके बाद आप यहीं पे झारखंड का भी इंक्लूड कर दीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है पूरे देश में, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो हम सभी को पता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो पहला नंबर में राजस्थान, दूसरा नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर में महाराष्ट्र। ठीक है ना, देखिए क्या क्या बोले हैं, पहला नंबर में राजस्थान, दूसरा नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर में महाराष्ट्र, चौथा नंबर में उत्तर प्रदेश और पाँचवा नंबर में गुजरात। ये 5 बड़े बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हम लोग देखें तो झारखंड का स्थान, अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल के आधार पे तो वो 15वां नंबर में आता है। कितना, तो 15 नंबर में आता है पूरे देश में, झारखंड का स्थान 15 नंबर में आता है। वहीं अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और इसमें झारखंड का स्थान 15वां आता है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में झारखंड का स्थान 15वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत में झारखंड का 14वां स्थान है। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले कौन कौन राज्य हैं। तो आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कीजिएगा क्योंकि ये याद अभी तो नहीं हो पाएगा। आप इसको जब तक मैप में देखेंगे तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका केवल और केवल मैप से ही तैयार हो सकता है ये वाला डाटा। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य को जो है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसको टोटल 8 राज्यों की सीमा इसमें टच करती है। कौन कौन है, तो 8 गो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 गो राज्य कौन कौन है, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये सभी 8 गो राज्य हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, वो आपका उत्तर प्रदेश को टच करता है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश को टच करता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़ नहीं टच करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से घिरी हुई है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है ना, और यहाँ से 27.5 डिग्री यानी कि उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के बाद आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य से लगती है, यानी कि टोटल 5 राज्यों से। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो टोटल 6 को हो जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को टच करती है। कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु मिलाकर टोटल 6 राज्यों को टच करती है। केरल की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों से और 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाती है। देखिए, इस तरह से आप अगर इसको याद कीजिएगा तो एकदम याद नहीं होगा। आप इसको मैप देखिएगा तो मैप से ही आप इसको कवर कर पाओगे, अदरवाइज ये आपका कवर नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैप देखोगे तो इससे याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो है वो 8 वो राज्यों से टच करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ऐसा करके याद कीजिएगा। फिर देखेंगे तो आपका
आंध्र प्रदेश 6 गो राज्यों से टच करता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर। उत्तर प्रदेश 8 गो राज्य और 1 गो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से टच करता है। इस तरह करके याद कीजिएगा ना, और देखते रहिएगा ना मैप, तो आपको कवर हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ये रहा आपका। तो एक लोकेशन आप बैठा लीजिए कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको भी नहीं याद होगा, लेकिन आप लगभग लगभग में बैठा लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये सब लोकेशन देख लीजिए आप। आगे देख लीजिए, तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात 3 राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। इसमें सिक्किम नहीं आता, याद रखिएगा। असम राज्य की कुल सीमाएं 7 राज्यों से मिलती है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। मणिपुर की बात कीजिए तो मणिपुर आपका स्थलबद्ध है, एकदम पूरा लैंडलॉक है पूर्वोत्तर भारत में। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह का मात्र 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का जो है वो 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फूमडीज मणिपुर की एक लोकताल झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या फिर द्वीप हैं। इनका निर्माण जो है लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतीर्णों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फूमडीज विलुप्त प्रायः हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश लगभग 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत आता है। तो आप यहीं पे देख लीजिएगा ISFR रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 देखिएगा, जो कि 21 दिसंबर को लॉन्च हुआ था भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये राज्यों का अलग आता है और देश का भी अलग आता है। तो इसमें देख लीजिएगा कि 5 बड़े बड़े राज्य, मतलब ये कौन कौन वनावरण वाले जिले हैं, सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है, मतलब जिला नहीं मतलब राज्य कौन है सबसे कम 5 गो, सबसे ज़्यादा कौन 5 गो है, वो सब याद कर लीजिएगा आप। देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा घास मरुस्थल कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। कर्नाटक में ही मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल यानी पाट रीजन छोटानागपुर प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटानागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया जाता है। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा भी जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशीमोर, गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। तो ये थोड़ा सा नोट्स दिया हुआ था, इसमें कुछ फैक्ट थे और कुछ आपका कॉन्सेप्ट था, वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि लातूर किस प्रांत में है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ये जो आपका लातूर है, ये लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है और जिसका मुख्यालय लातूर में ही है, और ये समुद्र तल से 631 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पे 30 सितंबर 1993 को एक भीषण भूकंप आया था। तो लातूर जो है वो आपका कहाँ है, तो महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर जिला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में ये कहाँ पे है, तो ये विदर्भ जो है वो आपका महाराष्ट्र का ही अंग है, विदर्भ है ना। यहाँ पे फिर दिया हुआ विदर्भ के बारे में कि
यहाँ देख लीजिए विदर्भ, देख लीजिए विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक प्रदेश का है। तो उत्तर पूर्वी यानी उत्तर इधर पूर्वी इधर, तो उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र को विदर्भ कहते हैं महाराष्ट्र का। प्राचीन विदर्भ के अंतर्गत नागपुर और अमरावती दो डिवीजन थे और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि पाट अंचल यानी कि पाट रीजन अवस्थित है कहाँ पे, तो ये आपका झारखंड में है। पाट क्षेत्र झारखंड में है, जो कि आपका 900 से लेके 1100 मीटर की ऊंचाई यहाँ पे पाई जाती है। अगर हम लोग झारखंड की बात करें ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले भाग में पाट क्षेत्र है, इसका 30% यहीं पे है, बाकी बात मोर देन 70% भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में इसका पाट क्षेत्र का देखने को मिलता है। तो ये पाट रीजन है आपका, पाट रीजन हम लोग पढ़ना पड़ता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। पाट अंचल यानी कि पाट रीजन छोटानागपुर क्षेत्र में अवस्थित है और इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटानागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तिलैया ये किस राज्य में है, तो आपका ये झारखंड के कोडरमा जिले में है झुमरी तिलैया। ठीक है, तो ये झुमरी तिलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो भारत का कोहिनूर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है और इसी कारण से इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, तो वो आपका पर्वतीय है। तो मणिपुर का जो कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर का जो है 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय है। तो मणिपुर का अगर 100% लैंड माने तो 100% लैंड में 92% जो है उसका हिल और माउंटेन ही मिलता है, जबकि 8% जो है वहाँ पे आपका नदी घाटी बेसिन मिलता है 8% भाग में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी कि सिल्ट से बने अपतृण यानी कि वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी कि फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, तो आपका फुमडी कहते हैं, फुमडी। तो फुमडी मणिपुर के लोकताल झील में तैरने वाले द्वीप है। तो मणिपुर में आपको लोकताल झील मिलेगा और यहाँ पे इस झील में छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, तैरते हुए द्वीप मिलेंगे और यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके इसको याद कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो भारत का जो राज्य है आपका कर्नाटक, तो कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, तो कर्नाटक का राजधानी आपका बेंगलुरु है। ठीक ना, गोवा का राजधानी पणजी है, आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती है, केरल का राजधानी जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम है, ऐसे याद कीजिएगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक, तो आईटी से जो है आईटी मतलब आईटी की बात करते हैं यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, तो उसका मेन हब कहाँ है, आईटी हब कहाँ है, तो वो है आपका कर्नाटक। तो सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु या बेंगलोर शहर स्थित है। बेंगलोर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं। और बेंगलुरु जो है वो आपका कर्नाटक की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। चेन्नई किसकी राजधानी है, तो हम लोग जानते हैं चेन्नई जो है वो आपका तमिलनाडु की राजधानी है। कोलकाता जो है वो आपका वेस्ट बंगाल की राजधानी है। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद जो है वो आपका तेलंगाना की राजधानी है। अब बेंगलुरु जो है वो आपका कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित सही है, तो औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद कहाँ है भैया, तो ये आपका महाराष्ट्र में है औरंगाबाद, सही बात है, देख लीजिए। फिर देख लीजिए यहाँ पे हुबली कौन सही सुमेलित है, तो औरंगाबाद इसमें जाएगा तो ये गलत है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में तो नहीं है, गलत बात है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में होगा, आंध्र प्रदेश में नहीं होगा। पालनपुर गुजरात में है, बिल्कुल सही बात है। हुबली महाराष्ट्र में नहीं था, गुंटूर भी उड़ीसा में नहीं है।
औरंगाबाद देखिए तो औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में है, हुबली की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में है, जबकि अगर हम लोग गुंटूर की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान मैदान मिलता है, बिल्कुल सही बात है। झारखंड में छोटानागपुर का पठार मिलता है, बिल्कुल सही बात है। आंध्र प्रदेश मलनाड मिलता है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश नहीं मिलता है। अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में मलनाड नहीं मिलता है। मलनाड जो है वो आपका कर्नाटक में मिलता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र जो है वो आपका वृष्टि छाया प्रदेश है, ये भी सही है। तो देख लीजिए, मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है। मलनाड कहाँ है? तो कर्नाटक में है, मलनाड, जो घने जंगलों से आच्छादित है। अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि एनसीआर की अगर बात करते हैं, यानी कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें हरियाणा का कुछ हिस्सा आता है, राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, और इसमें उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। तो ये नाम इसमें कौन कौन पूछा जा रहा है कि कौन नाम इसमें आता है, कौन नाम इसमें नहीं आता है? तो अम्बाला, खुर्जा, रोहतक, करनाल तो आता है, ठीक है ना। रोहतक भी आता है, ठीक है ना। करनाल तो आता है भाई। ऑप्शन देख लीजिए कौन आता है। तो करनाल यानी कि 3 नंबर तो आता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा था। ये सब क्वेश्चन को स्किप कीजिए आप, क्योंकि इतना ज़्यादा कैसे याद कीजिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवत, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, ये सब याद कीजिएगा तो पगला जाइएगा भाई, इतना याद नहीं हो पाएगा। सिंपल याद रखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र आता है। बस 3 चीज़ याद कर लीजिए, बाकी खत्म। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो हरियाणा का भाग तो है, राजस्थान का भी भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग है, पंजाब का भाग इसमें नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में मिलने वाले 4 नगरों या शहरों में से कौन सा क्रम सही मिलेगा? तो देख लीजिए, पश्चिम से पूर्व यानी कि इधर से इधर जाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ये देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। अगरतला तो ये राजधानी है ना त्रिपुरा की, तो अगरतला सबसे लास्ट में मिलेगा, गलत बात है, ये सही बात नहीं है। जमशेदपुर इसके पहले मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, तो ऑप्शन नहीं होगा, बाकी बात मेरे को नहीं पता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देख लीजिए, बीकानेर आपका जो है वो राजस्थान में बीकानेर है। अलीगढ़ अगर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में है, और नौगांव की बात करें तो ये आपका असम में है। तो बीकानेर राजस्थान में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में, और नौगांव आपका असम में है। तो अगर ऐसा याद रहेगा तो ही बना पाएंगे, और ये सब क्वेश्चन यूपीएससी ही देता है, बाकी बात ऐसा नहीं देना चाहिए, कोई स्टेट पीछे नहीं देता है। ABCD को पहचान करो, हिमाचल प्रदेश है ये। और ये आइए से पूछा गया, कैसे पहचानोगे भाई? बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, अनंतनाग, कहाँ कहाँ है, ये सब कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान पाओगे, ठीक है ना। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। तो अगर आप ऐसे गिनने बैठोगे मध्य प्रदेश, तो गुजरात से लगता है, महाराष्ट्र से लगता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ से लगता है, फिर आपका मध्य प्रदेश उत्तराखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, फिर आपका मध्य प्रदेश राजस्थान से लगता है। तो अगर ऐसे देखिएगा तो टोटल 5 राज्यों से लगता है, तो 7 राज्य नहीं हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है 7 राज्यों से नहीं लगती है, ये 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, तो पंजाब जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से कहीं लगता है, तो लगता है, थोड़ा सा लगता है। अरुणाचल प्रदेश का कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। और देखिए 1993 कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, तो प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र लगी हुई है। अतः कथन एक से ए जो है गलत है। पहले 1993 में पूछा गया, तो 1993 में ए सही था, 7 राज्यों से लगती थी। कौन? तो मध्य प्रदेश। फिर हम लोग जानते हैं ना कि अब तो 5 राज्यों से लगता है मध्य प्रदेश, ठीक है।
तो वर्तमान का ही आपको पता होना चाहिए, पहले का हटाइए, गोली मारिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, और ये आपका बीपीएससी में पूछा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बतलाइए। तो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तो राजस्थान। राजस्थान के बाद है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है आपका राजस्थान है पहला नंबर में, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश और पाँचवा है गुजरात। ठीक है ना, तो पाँचवें नंबर में गुजरात। तो यहाँ पे राजस्थान नहीं है, राजस्थान के बाद आता है सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गया, ए बी भी गलत हो गया। अब आइए ए और डी में। तो मध्य प्रदेश तो पहला है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहीं उत्तर में है तो महाराष्ट्र भी नहीं है। महाराष्ट्र के बाद आइए उत्तर प्रदेश, यानी कि फिर ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपका गुजरात। तो 3 और 4 कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। हम ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं। तो सबसे बड़ा अगर राज्य देखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका है राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर आपका ये उत्तर प्रदेश, फिर आपका गुजरात। तो यहाँ पे एलिमिनेट किए हैं, तो ऑप्शन क्लियर हो गया। यहाँ देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो गुजरात का तो इन लोग से बड़ा ही है भाई। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु सबसे कम है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्षेत्रफल कितना है, तो ऐसे कर याद करने बैठिएगा तो फिर तो हो गया भैया आपका खेती करल। और ये सब क्वेश्चन आइए से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना नंबर स्थान आता है, तो पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथा। तो चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, और पाँचवा नंबर गुजरात का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर में आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो तीसरा नंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में उत्तर प्रदेश और पाँचवें नंबर में गुजरात आता है। तो तीसरे नंबर में राजस्थान आ गया, मतलब ये महाराष्ट्र आ गया क्षेत्रफल में। वहीं जनसंख्या में देखें तो पहला नंबर में उत्तर प्रदेश आएगा, और जनसंख्या में दूसरा नंबर में महाराष्ट्र आएगा, तीसरा नंबर में देखें तो आपका बिहार आएगा, चौथा नंबर में आपका जो है वो आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र सेकंड नंबर में आता है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से थर्ड नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आपका देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम। तो क्षेत्रफल के अनुसार बतलाना है। ये तो भाई फंसा दिया, ये तो बीच में पूछ दिया, बीच वाला। झारखंड का 79,716, 721 हो गया। अब हिमाचल प्रदेश का 55 है, उत्तराखंड का 53 है, छत्तीसगढ़ का 1,35,000 है। तो छत्तीसगढ़ बड़ा है भाई झारखंड से, छत्तीसगढ़ बड़ा है झारखंड से। ठीक है ना, ये उत्तराखंड पीछे पूछ दिया था इतना घुमा के। ठीक है ना भाई, स्टार्टिंग के पूछेगा तो बता सकते हैं, बीच में पूछेगा कैसे बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो 1 और 3 आइए, 1 और 3, तो 1 और 3 ये सी नंबर, यही सही है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, और इन लोगों में बात करें सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका थर्ड नंबर महाराष्ट्र, चौथा नंबर उत्तर प्रदेश, पाँचवा नंबर गुजरात और सबसे कम छोटा है उत्तराखंड, ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार केवल। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां नंबर का कौन नाम आता है। तो जनसंख्या में तीसरा कौन आता है, पहला जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा आता है आपका जनसंख्या में बिहार, बिहार आता है तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में आपका आता है वेस्ट बंगाल। ये बीपीएससी में पूछा है। और झारखंड का नंबर कितना आता है, तो क्षेत्रफल के आधार पर 15वां स्थान और जनसंख्या के आधार पर 14वां स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं।
तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन बाउंड्री टच करता है? तो पंजाब है पहला, उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करता है, पंजाब तो नहीं करता है, ये हटाइए। राजस्थान उत्तर प्रदेश टच करता है, बिल्कुल करता है। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश टच करता है, बिल्कुल करता है। झारखंड करता है, सही बात है। तो 2 3 4, तो 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, आगे देख लीजिए। असम, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? असम की बात की जा रही है, असम। तो असम की अगर बात करें हम लोग, तो ये केवल अगर हम लोग देखें तो ये आपका केवल पश्चिम बंगाल से टच करता है, पश्चिम बंगाल से। असम की बात की जा रही है ना, असम का राजधानी, सॉरी सिक्किम हम चले गए भाई, असम की बात कर रही है, असम। सिक्किम तो ऊपर है, सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से टच करता है। असम की बात करें तो ऐसा देख लीजिए, ये आपका है असम, ठीक है। ऊपर में यहाँ से ऐसे गया है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपका नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे आपका मणिपुर, ठीक है। यहाँ पे आपका है क्या बोलते हैं, मिजोरम। यहाँ पे आपका है त्रिपुरा, ठीक है, वो असम था। नीचे में आपका ये मेघालय है। तो ये अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश एक, ये नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, फिर आपका त्रिपुरा 5, मेघालय 6, और ये है आपका पूरा क्या, तो आपका है असम। इधर आपका असम का बाउंड्री टच होता है आपका थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के साथ, तो ये 7, तो ये हो जाएगा, तो 7 ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से याद रखिएगा इसको, एक के 2 बार रिविजन कीजिएगा ना, पूरा एकदम इसमें कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा जो है हम लोग देखें तो महाराष्ट्र से लगता है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल लगता है महाराष्ट्र से, तो ये तो है महाराष्ट्र से। बिहार से लगता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जो है वो आपका मतलब बिहार से, देखिए आंध्र प्रदेश से तो छत्तीसगढ़ लगता ही है, ये तो मार सकते हैं हम लोग। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तो लगता ही है, बिहार से नहीं टच करता है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। झारखंड से छत्तीसगढ़ करता है, बिहार से नहीं करता है। निम्नलिखित नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? आइए से पूछा गया, ये सब क्वेश्चन हटाइए, ये सब में कन्फ्यूज मत होइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बड़ा है। तो राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा घना मरुस्थल है, और यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% ही कृषि क्षेत्र हेतु उपयुक्त है, और ये सब जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 भी देखिए, आइए से पूछा गया है, इसका एग्जाम ये देख लीजिए आप कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% जो भाग है वो वनावरण है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य का रक्षित वन के नेटवर्क के अंतर्गत है। हटाइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बानुओं का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल तो एकदम नहीं है। तो 7 सिस्टर में हम लोग सिक्किम को भी ऐड नहीं करते। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, उसके बगल में त्रिपुरा, उसके ऊपर मेघालय, उसके ऊपर असम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर, इसमें सिक्किम भी नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी क्या थी? तो अब उसकी जो राजधानी है वो आपका कर्नूल थी। तो मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के लिए अधिकारों के आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी कर्नूल थी। कर्नूल 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि आपका आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को अलग होकर बना तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन गई, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की बात करें तो आपका 75 है, तमिलनाडु में 38 है, महाराष्ट्र में 36 है, मध्य प्रदेश में 52 है, झारखंड में 24 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर
36 देखिए, ये 66वां पेशीएम पूछा 2020 में कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो लेह, जैसलमेर, कच्छ या फिर बाड़मेर। तो लेह की बात करें तो ये आपका लद्दाख में, जैसलमेर आपका राजस्थान में है, बाड़मेर की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है, कच्छ की बात करें तो ये आपका गुजरात में है, कच्छ सबसे बड़ा है। तो लेह लद्दाख में ये 45,100, कच्छ गुजरात में है 45,674, जैसलमेर राजस्थान में है 38,401, बाड़मेर राजस्थान में है 28,387। सोनभद्र जिला किसको स्पष्ट करती है? तो दो राज्यों को। सोनभद्र ये यूपी स्पेशल है, तो ये 4 राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करती है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का, ये झारखंड को भी टच करती है, और किसको किसको करती है वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो पर्वतमालाओं एवं जंगलों से वन आच्छादित जो है सोनभद्र का सृजन किया गया। सोनभद्र जिला की सीमा 4 राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड से। 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती करता है? तो प्रश्न काल के अनुसार देखिएगा तो देख लीजिए, 4 गो राज्य हैं। आंध्र प्रदेश का बाउंड्री किससे किससे लगता है? तो आपका उड़ीसा से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, तेलंगाना से लगता है, कर्नाटक से लगता है और तमिलनाडु से लगता है, मतलब 5 गो। तो आंध्र प्रदेश जो है वो कितना? तो आंध्र प्रदेश याद रख लीजिए, आंध्र प्रदेश जो है वो आपका 5 गो। कर्नाटक की बात कीजिएगा तो गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, केरल से, तमिलनाडु से। तो कर्नाटक जो है वो आपका 6 गो। अब आइए, तो ऐसे देखिएगा तो कर्नाटक का ज़्यादा है। केरल की बात कीजिएगा तो केरल आपका है गोवा से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, सॉरी केरल की बात करें ना तो केरल, तमिलनाडु से और आपका कर्नाटक से, मात्र 2 गो। तो केरल जो है वो मात्र 2 ठो राज्य से सीमा साझा करता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु कर्नाटक से और केरल से। तो तमिलनाडु जो है वो 3 राज्यों से। तो इसको एकदम ट्रिक का इसको याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करेगा, कर्नाटक 6 राज्यों से फिर आप देखिएगा तो केरल जो है वो 3 राज्यों से और तमिलनाडु मात्र 2 राज्यों से सीमा साझा करेगा। ठीक है, तो इससे अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तो तेलंगाना के बारे में अभी बताया गया था आपको कि जो तेलंगाना है, तो तेलंगाना के बारे में देखिए तो महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र, फिर आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा से नहीं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? राज्य और राजधानी की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है, बिल्कुल सही बात है। नागालैंड का राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है और आइजोल जो है वो आपका मिजोरम का राजधानी है। तो बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो आपका गांधीनगर है गुजरात का राजधानी। गोधरा, बड़ौदा, अहमदाबाद सभी गुजरात में ही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राजस्थान राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आपका जयपुर है राजस्थान की राजधानी। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर सभी राजस्थान में ही है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका राजधानी पुडुचेरी है। त्रिपुरा जो आपका एक राज्य है, त्रिपुरा राज्य का राजधानी ये है अगरतला। क्या है? तो अगरतला। और मिजोरम का है आइजोल। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत के 29वें राज्य की राजधानी कहाँ है? तो अगर 29वें राज्य की अगर बात करें हम लोग तो 29वां राज्य बना था आपका तेलंगाना और तेलंगाना का राजधानी बना था हैदराबाद। ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 गो राज्य हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो पहले राज्य हुआ करता था, मतलब सॉरी जम्मू और कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, इसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी, एक आपका जम्मू, एक श्रीनगर। ठीक है। विशाखापट्टनम किसी का राजधानी नहीं है। पणजी गोवा का राजधानी है। सिलवासा किसी का राजधानी नहीं है। 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? असम की बात करते हैं। असम का राजधानी जो है वो आपका
क्या है, तो असम का राजधानी जो है वो आपका दिसपुर है, गलत बात है। शिलोंग जो है वो आपका मेघालय की राजधानी है। मेघालय की राजधानी यहाँ पे कोहिमा नहीं है बल्कि शिलोंग है। और कोहिमा किसकी राजधानी है, तो कोहिमा जो है वो आपका नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी है गुवाहाटी नहीं है, गुवाहाटी नहीं हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, बिल्कुल सही बात है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, नागालैंड का राजधानी कोहिमा, मणिपुर का राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, मणिपुर ये मिजोरम का राजधानी आइजोल, मेघालय का राजधानी शिलोंग, असम का राजधानी दिसपुर, सिक्किम का राजधानी गंगटोक। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि बेंगलुरु तो आपका किसका है, राजधानी है। देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु आपका कर्नाटक का राजधानी है। चंडीगढ़ जो है केंद्रशासित प्रदेश का राजधानी है। भुवनेश्वर की बात करें तो ये उड़ीसा की राजधानी है। गांधीनगर की बात करें तो ये आपका गांधीनगर किसका राजधानी है, तो हम सभी को पता है ये आपका गुजरात की राजधानी है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, इसी में कुछ बात और भी बताया गया आपका। राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है, गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, और गोधरा, बड़ौदा, अहमदाबाद सभी इसलिए में आते हैं, ये सभी नाम याद रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो असम का राजधानी कहाँ है, तो असम का है आपका दिसपुर। नागालैंड का राजधानी है आपका कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। मेघालय का राजधानी है आपका शिलोंग। ठीक है ना, तो ए का 3 और 2 का 2, तो 2 का 2, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पे राज्य और राजधानी बताना है। तो असम का राजधानी जो है वो आपका असम का राजधानी जो है वो दिसपुर। मिजोरम का राजधानी जो है वो आपका आइजोल। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। मणिपुर का राजधानी इम्फाल। ठीक है, तो इसमें मिलाना भी क्या है देख लीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। ये 8 गो राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश से टच करता है। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं टच करती है, तो ऑप्शन है राजस्थान, तो राजस्थान से टच करता है मध्य प्रदेश, बिल्कुल करता है। राजस्थान गुजरात को टच करता है, तो बिल्कुल करता है। फिर देख लीजिए मध्य प्रदेश देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश झारखंड को टच करता है, तो ये नहीं करता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को करता है, बिल्कुल करता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, फिर आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तो ये इसमें आता है। तो ये आपका राज्य वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी क्या पढ़े, केंद्रशासित प्रदेशों से आप जो है वो थोड़ा सा आप इसका डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, अच्छा नहीं, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, देख लो थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा जल्दी पढ़ के इसको कंप्लीट कर देते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। तो फिर भारत में वर्तमान में कितना हो गया, फिर से 28 गो राज्य और 8 गो केंद्रशासित प्रदेश था, हो गया। पहले 29 को था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश से मतलब राज्य से केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्रशासित प्रदेश अभी वर्तमान में 8 है। कौन कौन है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादर और नागर हवेली है। फिर आपका है यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट आपका दादर नागर हवेली तथा दमन और दीप है, पुडुचेरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जम्मू कश्मीर है, और आपका लद्दाख है। तो अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये आपका लद्दाख, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका चंडीगढ़, ये आपका दिल्ली, ठीक है। ये यहाँ पर आपका है दादर नागर हवेली दमन और दीप, यहाँ पे आपका है पुडुचेरी, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप। टोटल 8 गो हुआ, 4 गो उधर 4 गो नीचे, हो गया 8 गो। फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ और वो देख लीजिए, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है, तो लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, एक आपका लेह, एक आपका कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्रशासित प्रदेश आपका जम्मू और कश्मीर ही है। इसमें 22 गो जिले हैं जम्मू कश्मीर में 2019 की स्थिति के अनुसार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान के द्वीप समूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली नाम की 4
नेग्रेटो जनजातियाँ पाई जाती है। अन्य निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं सोम्पेन नामक मंगोलाइड जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी देखें तो आपका पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। तो चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को हम लोग 1 नवंबर 1966 को ही यूनियन टेरिटरी बनाए। यह पंजाब एवं हरियाणा दोनों के राज्य की राजधानी भी है। चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की राजधानी भी है और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़, और इसका राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है एवं इसकी जनसंख्या 10.55 लाख है। तो 114 किलोमीटर है, मतलब समझिए कि चंडीगढ़ आपका हजारीबाग से रांची जाने वाला जो रास्ता है इतना बड़ा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, दादर और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग है, एक आपका दादर, एक आपका नागर हवेली। दादर और नागर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर ये है और इसकी जनसंख्या 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। कौन था? तो दमन और दीव था। यह 2 भागों में बंटा हुआ था, एक था आपका दमन, एक आपका दीव था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है और दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 किलोमीटर था और इसकी जनसंख्या इतना था आपका लगभग 24 लाख था। दिल्ली जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ भारत की राजधानी भी है और दिल्ली का क्षेत्रफल देखिए तो आपका 1483 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। अब भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है जनसंख्या से में भी और आपका क्षेत्रफल में भी। भूभाग की दृष्टि से समझिए। इसके बाद देखिए इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। लक्षद्वीप के अंतर्गत टोटल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी जो आपका कवरत्ती है। पुडुचेरी जो है वो 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 जिला आपका कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास में विस्तारित है। यनम आंध्र प्रदेश के पास है और माहे जो है वो केरल के पास है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल की बात कीजिए तो आपका 490 जो है वर्ग किलोमीटर आता है और इसकी जनसंख्या 12.48 लाख है 2011 के अनुसार। पुडुचेरी इस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है। आगे देखिए दमन और दीव के बारे में कुछ बताया गया है कि दमन और दीव पूर्व केंद्रशासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड जिले के निकट है जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ और दमन और दीव वर्ष 1961 और 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश का भाग था। 56वें नंबर के संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और साथ ही साथ दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इसे 2 भागों गोमती दमन और नानी दमन में बांटती है। दादर और नागर हवेली के बारे में देखिए। दादर और नागर हवेली का जून 1783 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त 1954 को दादर नागर हवेली को पुर्तगालियों के शासन से हटाया गया। तो 1954 में पुर्तगालियों के शासन से दादर नागर हवेली को हटाए और 1961 में 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पर पुर्तगाली शासन को हटाए, ठीक है ना। फिर उसको 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का भी दर्जा दिए। आगे देख लीजिए। वर्ष 1954 से 1961 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद जिसका नाम स्वतंत्र दादर और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था, इसके द्वारा किया जाता था। वर्ष 1961 में इसे भारत के गणराज्य में समाहित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादर और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है और यह गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। तो ये आपका इसका यहाँ सब्जेक्टिव था। अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं, मतलब ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में 8 गो है, ठीक है। पहले 2010 में 7 गो था, ठीक है। कौन कौन आपको पता चल गया है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? तो आपका है ऑप्शन इसके अनुसार। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य अगर हम लोग देखें ऐसे तो वो है आपका लद्दाख, ठीक है ना। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा नंबर में अंडमान निकोबार है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार दिल्ली है, ठीक है ना। तो प्रश्न में उल्लेखित संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है ना। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो आपका लक्षद्वीप है।
तो भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। पुडुचेरी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपका तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तीनों राज्यों में जो ये तमिलनाडु पाया जाता है। सॉरी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन तीनों के क्षेत्र में जो है वो आपका पुडुचेरी क्षेत्र विभाजित है, मिलता है। तो पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 जिला कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास मिलता है, जबकि यनम जो है वो आंध्र प्रदेश के पास और माहे जो है वो आपका केरल के पास मिलता है। ठीक है ना, सभी पुडुचेरी का ही भाग है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से एक केंद्रशासित प्रदेश नहीं है। तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप सभी है, त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? तो आपका अगरतला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, ये सही बात है। दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी है, ये भी सही बात है। इसकी राजधानी दमन है, सही बात है, तीनों सही। तो 1 2 3 तीनों सही। ये देख लीजिए 7, इसको स्किप कीजिए, IAS का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सिलवासा राजधानी है, किसकी राजधानी थी? तो सिलवासा जो है वो आपका दादर और नागर हवेली की राजधानी थी उस समय। अभी दादर, नागर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया है और इसका राजधानी जो है दमन बना दिया गया है, दमन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रशासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, गोवा नहीं है, गोवा तो राज्य है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, सॉरी हरियाणा है, राजस्थान भी इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो है वो भारत के राज्य और जो है आपका केंद्रशासित प्रदेश के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा लगा लिए हैं। अब हमको नहीं लगता कि इससे कोई आप कभी भी दिक्कत होगा लाइफ टाइम के लिए। सभी राज्यों का राजधानी पता चल गया है, सभी राज्यों का कौन कौन सा इसका बाउंड्री शेयर करता है वो सब भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है आपका। क्षेत्रफल के आधार पे 5 बड़े राज्य कौन है, फिर आपको क्षेत्रफल के आधार पे जो है कम कौन कौन राज्य, ये आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा क्षेत्रफल के आधार पे। उसके बाद जनसंख्या के आधार पे 5 बड़े बड़े राज्य कौन है वो पता चल गया है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है वो आप थोड़ा सा पता कर लीजिएगा, ये सब भी देख लीजिएगा। सबसे अधिक वन कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है। तो ISFR रिपोर्ट 2023 भी आप पढ़ लीजिएगा। झारखंड के संदर्भ में तो पढ़ ही लिए हैं, भारत के संदर्भ में भी आपको पढ़ लेना है। तो अगर आप इस तरह से चलते जाइएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम लोग भारत की प्रजाति और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत बड़ा है आपका, ठीक है ना, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक ना। तो प्रजाति वाला टॉपिक बहुत डिटेल से जानना होगा क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन ये सब घुमा फिरा के पूछा ही जाता है बार बार क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये बहुत बड़ा है। तो इसको ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग जो है वो 2 क्लास में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये जनजाति वाला जो टॉपिक है ये आपका 2 क्लास में कंप्लीट होगा, है ना। तो एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका लगभग 90 ठो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 90 क्वेश्चन है तो कम से कम ये 2 क्लास तो जाएगा ही, ठीक ना। तो अगर 45 को अगर MCQ सॉल्व करेंगे 2 क्लास ही जाएगा। तो कल और परसों में आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक भाषाओं की तरफ जाएंगे। भाषा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी आपका तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग कल ही इसको भी हम लोग जो है 2 लेक्चर में इसी को भी निपटा देंगे। उसके बाद हम लोग जो है अपवाह तंत्र की तरफ चले जाएंगे और अपवाह तंत्र इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो अपवाह तंत्र चले जाएंगे, फिर हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो इतना जान लीजिए, ये एक आपका केवल हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे घटना चक्र से, तो ये जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा आप, तो ये तो स्टाइल बन गया भाई। ठीक है, तो हटाइए इसको, ये नहीं दिखेगा अभी आपका। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं भारत के राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, यहाँ तक 3rd नंबर तक हो चुका है। कल हम लोग भारत की जो है प्रजातियाँ और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल ही हम लोग जो है वो भाषा वाला भी टॉपिक पढ़ेंगे, इन दोनों को एक ही साथ मिलाकर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अपवाह तंत्र की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।